हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक और प्रश्न लेकर आया हूं। एक्सरसाइज जो आप लोग का 14.3 है, जिसमें माध्यिका निकालने के लिए है। ये प्रश्न संख्या आप लोग का 3 है, जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए ये क्लास 10th मैथ्स का है। जिसमें यहाँ पर प्रश्न में दे दिया है वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 20 नहीं, बल्कि इसको 20 से कम करके ऐसे लिखा गया है, 20 से कम। उसके बाद दूसरा जो होगा वो 25 से कम ऐसे आपको देखने को मिलेगा किताब में। उसी तरह से यहाँ पे 30 से कम था। उसके बाद ये था आपका 35 से कम, 35 से कम। उसके बाद है 40 से कम। उसके बाद है 45 से कम। उसके बाद है 50 से कम। और उसके बाद है 55 से कम। और उसके बाद है 60 से कम। ऐसे करके आपको प्रश्न में दे दिया था। तो इसको हम लोग वर्ग अंतराल में कैसे लिखें। जैसे 20 से कम है तो आप चाहे तो 0 से 20 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 20 से कम है तो 0 से स्टार्ट कर दिए। आप चाहे तो सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 से कम, पहला स्टेप में आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 25 से कम है तो यहाँ तो 20 तक स्टार्ट हुआ था, तो 20 और 20 से लेके 25 तक आप लिखेंगे। 30 से कम है तो इसीलिए आप 30 से कम मतलब 25 से 30 लिखिएगा। ये 35 से कम है तो 30 से लेके 35 लिखिएगा। 40 से कम है तो 35 से लेके 40 हो गया। 45 से कम है तो 40 से 45 हो गया। 50 से कम है तो 45 से 50 हो गया। और 55 से कम है तो 50 से 55। और 60 से कम मतलब 55 से लेके 60 तक। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल लिखने का पैटर्न। आप चाहे तो यहाँ पे जो पहला वाला है वो 20 से कम लिखिएगा। उसके बाद दूसरा है बारंबारता। तो बारंबारता तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बारंबारता है ये आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रश्न में जो दे दिया था ये संचयी बारंबारता दिया गया होगा, ये वाला राइट साइड। जी ये आप देख सकते हैं 2 है, 6 है, 24 है, 45 है, 78 है, 89 है, 92 है और 98 है और ये 100 है। तो ये दे दिया था। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये संचयी बारंबारता दिया गया था या बारंबारता दिया गया था। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि आप जब देखेंगे ये जो मान देखेंगे तो इसे बढ़ते क्रम में होगा। जैसे 2 के बाद 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। ये देखिए बढ़ते क्रम में है, कोई भी आगे पीछे नंबर नहीं है। तो समझ जाइएगा कि ये जो है संचयी बारंबारता है। लेकिन यही चीज़ आगे पीछे रहेगा तो समझिएगा कि वह बारंबारता है। तो यहाँ पर आप ये क्लियर देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो हमें दे रखा था ये क्या था, संचयी बारंबारता। तो हमें ये बारंबारता आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाले समझिएगा। ये 2 के सेम यहाँ पे हमें लिख दिए हैं, ये खाली था, ठीक ना, ये बारंबारता नहीं था, बारंबारता निकालना है इस बार, ठीक। और उसके बाद क्या करिएगा, 6 में से 2 घटा लीजिएगा तो आपको मिलेगा 4। उसके बाद ये 24 में से 6 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 18। और 45 में से 24 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 21। और फिर 78 में से 45 घटाइएगा तो मिलेगा आपको 33। फिर आपके बाद उसी तरह से 89 में से 78 जब घटाइएगा तो आपको मिलेगा 11। 92 में से 89 जब घटाइएगा तो आपको मिलेगा 3। और 98 में से 92 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 6। और 100 में से 98 घटाइएगा तो मिलेगा आपको 2। कैसे निकालना है एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहले ये सेम 2 लिख दीजिएगा और बारी बारी से आपको घटाते चलाना है। एक बार देख लीजिए, हम आपको फिर से समझा देते हैं अगर आप इस बात से कन्फ्यूज अगर हो तो। नहीं तो आपको समझ में आ गया होगा। 6 में से 2 घटाएगा तो 4 आ जाएगा। 24 में से 6 घटाना 18 आ जाएगा। 45 में से पीछे वाला टर्म को घटाते चलना है। 45 में 24 तो 21 आ जाएगा। 78 में से 45 तो 33। 89 में से 78 तो 11। 92 में से 89 घटाएंगे तो 3 आएगा। 98 में से 92 तो 6। और 100 में से 98 तक 2। इस तरह से आप बड़ी आसानी से ये जो बारंबारता जो हम निकाले हैं, ये वाला सब ये जो टर्म था ये हम आसानी से निकाल सकते हैं इस तरह से, अगर संचयी बारंबारता दिए हुए रहे तो। अब ये देखिए ये n का मान कितना है, 100 है, क्योंकि यहाँ पर दे ही दिया था 100 है तो ये जोड़ जाड़ के फिक्स है, 100 आएगा ही, आप जोड़ कर देख सकते हैं, ठीक है। अब रही बात, इससे हम माध्यिका निकालना बताते हैं, क्योंकि आपको बारंबारता मिल ही गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 का आधा निकालेंगे। तो देखिए n/2 का आधा, तो n/2 मतलब n का मान 100 है, बटा में 2 यानी कि 50 है। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अगर हम खोजेंगे तो हमें मिलेगा 78। कैसे, चलिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए इस संचयी बारंबारता में आप देखिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कि सबसे बड़ा कौन सा है, 50 से बड़ा। तो 50 से बड़ा ये जो हम घेरा लगा रहे हैं 78, यही चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया आपका संचयी बारंबारता
जो कि हम निकाल लिए। अब इस संचयी बारंबारता के यहाँ से लेके यहाँ तक आप घेरा लगा दीजिएगा, जो कि आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा यहाँ से यहाँ घेरा लगा दीजिए, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 35 से लेके 40 तक, ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग, ठीक है। और ये थोड़ा सा संचयी बारंबारता के पीछे आते हैं एक स्टेप, तो ये हमें मिलता है CF, जो कि CF आपको दिखेगा 45, क्लियर है। और ये जो आपको ये बारंबारता दिख रहा है जो वर्ग अंतराल के सामने जो दिख रहा है ये वाला माध्यिका वर्ग के सामने ये जो दिख रहा है बारंबारता, ये है 33, और जो कि मान होता है F का, ठीक है। ये तो आप बारी बारी से कई बार आप देख चुके हैं तो आपको समझ में आता ही होगा। अब चलिए हम निकालते हैं तो यहाँ माध्यिका वर्ग कितना हो गया 35 से लेके 40, एक बार देख लीजिए फिर से, ये कितना है माध्यिका वर्ग 35 से लेके 40। अब इसमें मान छाटते हैं तो L का मान हो जाएगा 35, क्योंकि निम्न सीमा आप देख रहे हैं। CF 45 है, एक बार ऊपर में देख लीजिए, CF देख लीजिए, यहाँ पे हम निकाल के लाए हैं 45। उसके बाद F मतलब बारंबारता, ये बारंबारता 33 है। उसके बाद H मतलब कितना बढ़ रहा है, तो 35 से लेकर अगर 40 हुआ है तो 5 का अंतराल है, इसीलिए H का मान हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बताइए L का मान ये रखना होगा, तो L का मान कितना है आपके पास 35 है, तो यहाँ पे हम 35 रख दिए हैं। इस n/2 का मतलब है n के मान में आधा करना है, तो n का मान आप देख सकते हैं, n का मान 100 था, तो 100 का आधा आप डायरेक्ट चाहे तो 50 लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे 50 लिख दिए हैं। ये CF जो है, CF का मान भी आप देख सकते हैं 45 है, तो माइनस में 45। ये जो F है, F का मान आपको दे रखा है 33, तो यहाँ पे रखेंगे 33, और गुना में ये जो H है, H का मान कितना है 5 है, तो ये लिखा गया 5। अब इसको जो है आप लोगों को सोल्व करना है, तो चलिए हम आपको थोड़ा सा सोल्व करके बताते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को रोक कर इसका मान खुद से निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको सोल्व करने आना चाहिए। अब ये 35 आप छोड़ दीजिए, अब इस घटाइए, 50 में से 45 घटेगा तब 5 बटा आपका 33 रहेगा, और गुना में आपका 5 तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो 35 प्लस ये 5 बचे हो जाएगा 25, और बटा में आपका 33 रहेगा। इसके बटा में कुछ होना तो 1 देके आपको भिन्न का जोर बनाना होगा, क्योंकि कटे उटेगा तो कोई है नहीं। तो देखिए इसको हम अगर 33 से 35 में गुना करें, 33 से 35 में गुना करें, तो आप इसको गुना कर सकते हैं। 35 दिया 105 होता है, तो हाँ 105 होता है, तो हासिल 10 हो जाएगा, और 35 से तिहाई फिर से 105 होता है, तो 105 और 10 115, यानी कि इतना आएगा, ठीक है। आप एक बार गुना करके चेक कर लीजिएगा, 1155 आएगा, प्लस में आपका 25 और बटा में आपका 33 रहेगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 5 5 10, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 1180 बटा 33। अब इसको आपको करना क्या है, भाग दे के आपको आंसर कमेंट कर देना है। ये आप लोग के लिए टास्क में है कि इसको भाग देना है और आपको आंसर कमेंट कर देना है, ठीक है। तो आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा और समझ में भी आया है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।